जी चुनाव के लेके किस तरीके की तैयारियां और क्या चल रहा है? मैं झांसी ललितपुर की सभी महान जनता से, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और वही चुनाव लड़ी, मैं सबसे पहले ये अपील करूँगा कि 20 तारीख को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, क्योंकि वो भाग्य विधाता है इस माटी के। उनकी ही ताकत से कोई व्यक्ति विधायक, सांसद और कहीं भी पहुँच सकता है। और मेरा तो ये सौभाग्य है, मैं एक ड्राइवर के परिवार में जन्मा हुआ और मतदाता हूँ की ताकत से 2 बार विधायक और सांसद तक पहुँचा हूँ। तो मेरा सबसे पहली अपील है, और जो मतदाताओं को हमारी ये फिक्र हो रही है, जो लगातार फोन आ रहे हैं कि आपको मुकदमा लेंगे, मुकदमा तो हमारे आभूषण है। दर्जनों मुकदमे छात्र जीवन से लेके अभी तक लगते रहे, और वो भी कोई मुकदमे मेरे व्यक्तिगत लड़ाई के नहीं है, किसी से कब्जा के नहीं है। एक आम आदमी को राजनीति में आने के बाद जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये ऐसे मुकदमे हैं। झांसी की एक परंपरा रही, हर राजनीतिक दल के लोग मुख्य बाजार में अंतिम दिन व्यापारियों के और जनता के आशीर्वाद पाने के लिए निकलते हैं। वही सड़कें हैं, सब दलों को समय मिलता है। कई बार तो ऐसा हुआ जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आमने सामने एक दूसरे दल आ जाते, भाईचारा करते हुए निकल जाते। हम लोगों ने अप्लाई किया और मालूम पड़ा, हमें अपना फोन आया कि उस दिन ऑलरेडी उनका टाइम इंगेज है। हमने कहा भी कि उनकी तो मीटिंग वहाँ अमित शाह जी की मीटिंग में है, उनका जनसंपर्क झांसी में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अनुमति उस मार्ग की नहीं दी। उन्होंने कहा कि दूसरा मार्ग आप कोई चयनित कर ले, तो हमने मुरली मनोहर मंदिर से अंदर वाला मार्ग लिख के हमारे इलेक्शन एजेंट मणिराम ने वहाँ दे दिया, क्योंकि एक दिन का समय था, परसों दे दिया। कल हम लोग वहाँ जोड़ते हुए सीमित संख्या में लोग निकले। मैं समझ नहीं पा रहा मुकदमा किस बात का लिखा। हम सड़कों पर क्या मत मांगने, वोट मांगने नहीं जा सकते? आज जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को मंत्री जी कल वोटिंग है, क्या आशंका है आपको? हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं जिस तरह अभी ये मुकदमा लिखा गया, कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की राजनीति है। ये दबाव बनाने की राजनीति है, जिसके कारण आज ये मुकदमा हम पे लिखा तो ठीक, संघ में अन्य कार्यकर्ताओं पे लिख दिया, ताकि वो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में नहीं लग पाए। हम चाहते हैं कि इस बात का संज्ञान सारे अधिकारी लें, सत्ता के कौन से दबाव में, किस थाने में ये मुकदमा दर्ज किया, और अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। कि अगर वोट मांगना अपराध है तो मुझे फांसी पे लटका दो। मैंने जनसंपर्क में सारे प्रत्याशी दिन भर निकलते हैं, कोई मुकदमे की आवश्यकता होती है। अंतिम दिन हमें आपने अनुमति नहीं दी, हम दूसरे मार्ग पर कुछ लोगों के साथ चले गए वोट मांगने, उसमें क्या अपराध है? तो मैं आज आप सभी के माध्यम से झांसी ललितपुर की महान जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो मुकदमा लिखा है उसमें आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, और आपको गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर से मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमारी ताकत है, और हम इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। इससे कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा? कार्यकर्ता आ रहे हैं, सुबह 4 बजे से लोग आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें बंद कर लिया गया, हमारे ऊपर कोई भारी संकट है। तो हमने कहा नहीं, इस तरह से आप घबराओ नहीं, हम लोग पूरी तरह से लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहें। मंत्री जी क्या लगता है आपको रणनीति के